जय हिंद साथियों, मैं आलोक दीक्षित संकल्प विद आलोक दीक्षित के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आज परसेंटेज लेक्चर लेके आया हूं, परसेंटेज की फर्स्ट क्लास लेके आया हूं। समझेंगे परसेंटेज होता क्या है। देखिए परसेंटेज, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमने प्रतिशत लिखा है। प्रतिशत इस जो टॉपिक का वेटेज है, हर एक एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चनों का रहता है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं। मैं आपको पूरा लेक्चर पढ़ाऊंगा, यानी कि पूरे लेक्चर वाइज लेक्चर, यानी कि हर एक लेक्चर का अलग अलग वीडियो होगा। आपको प्रत्येक का नोट्स भी बनाना अच्छी तरीके से। आप लोग समझिए प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत यानी कि प्रति मतलब होता है प्रत्येक, शत मतलब होता है 100, प्रति मतलब होता है प्रत्येक, शत मतलब होता है 100, यानी प्रत्येक 100 पर लिया गया भाग या मान प्रतिशत कहलाता है। प्रत्येक 100 पर लिया गया भाग या मान प्रतिशत कहलाता है। प्रत्येक 100 पर लिया गया भाग या मान प्रतिशत कहलाता है। जैसे मैं बोलूं मेरे 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में 75% अंक थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें से 75 अंक प्राप्त हुए हैं। मैं आशा करता हूं इतना आप समझ गए होंगे। इसके आगे देखते हैं। प्रतिशत एक प्रकार की तुलना है। प्रतिशत एक प्रकार की तुलना है। तुलना कैसी? देखिए, जैसे मैं बोलूं मेरे 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में 450 अंक थे। 10th बोर्ड का, यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है 600 अंकों का होता है। 100 का मल्टीप्लाई करवा दिया होगा, 0 से 00 कैंसिल कर दिया होगा। 6 सते 42, 3 बचा, 6 पंचे 30, यानी 75% आ गया होगा। मुझे आशा कितना आप लोगों ने निकाला होगा। इस तुलना देखिए कैसे होती है। हमारे 10th बोर्ड का जो मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो 600 अंकों का होता है। उसमें से हमें 450 अंक प्राप्त हुए। यदि हमारा पेपर 100 अंकों का होता तो हमें कितने अंक प्राप्त होते? देखिए, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी कि 75% आ गया होगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया। कहने का मतलब ये हुआ, ये बेसिकली जो मल्टीप्लाई करवाया है, मल्टीप्लाई नहीं करवाते, बेसिकली ये तुलना ही होती है। हमारा पेपर 600 अंकों का था, तब हमें 450 अंक प्राप्त हुए। यदि हमारा पेपर 100 अंकों का होता तो हमें कितने अंक प्राप्त होते? यानी कि x अंक प्राप्त होते। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 75% आ गया। मुझे आशा है कि साथियों आपको इतना प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं। और परसेंटेज का यूज़ क्या है? देखिए, जैसे मैंने बोला ये इंडिया का स्टूडेंट है, ये अमेरिका का स्टूडेंट है, ये इंडिया का स्टूडेंट है, ये अमेरिका का स्टूडेंट है। इंडिया के बच्चा है, एक स्टूडेंट है, उसके 600 अंक प्राप्त हुए। किसी बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर था, उसको 600 अंक प्राप्त हुए। अमेरिका का एक स्टूडेंट था, इसको बोर्ड एग्ज़ाम में 1100 अंक प्राप्त हुए। इसको 600 अंक प्राप्त हुए, इसको 1100 अंक प्राप्त हुए।
साथियों मगर आपसे पूछूं इसमें से किसको सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए, तो आप बताएंगे अमेरिका वाले को सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए। अगर मैं यही दूसरे शब्द में पूछूं कि इसमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन सा बच्चा है, तो आप बताएंगे नहीं बता सकते, क्योंकि हमें इसका पूर्णांक नहीं पता है साथियों। अगर हमें इसका पूर्णांक पता होता तो हम बता देते कि कौन सा इसमें इंटेलिजेंट है, कौन सा इसमें इंटेलिजेंट नहीं है। अगर हम यही बोल दें कि इसको 75% अंक प्राप्त हुए हैं, इसको 87% अंक प्राप्त हुए हैं, तो अभी हम बता सकते हैं इसमें से अमेरिका वाला बच्चा इंटेलिजेंट है, जबकि इंडिया वाला बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। हमें आशा है कि आपको इतना प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके आगे चलते हैं। परसेंटेज को पार्ट में बदलना। पार्ट मतलब क्या होता है? पार्ट का मतलब ऐसी वैल्यू जो p/q के रूप में लिखी जाए, पार्ट कहलाती है, यानी फ्रैक्शन वैल्यू। परसेंटेज को पार्ट में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं। परसेंटेज को पार्ट में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैंने बोला 5%, इसको आप लोग कैसे लिखेंगे? p/q फॉर्म में 5/100 यानी कि 1/20। मैंने बोला 10% यानी कि 10/100 यानी कि 1/10 आ जाएगा। 15% 3/20, 20% 1/5, 25% 1/4, 30% 3/10, 35% 7/20, 40% 2/5, 45% 9/20, 50% 1/2, 55% 11/20, 60% 3/5, 65% 13/20, 70% 7/10, 75% 3/4, 80% 4/5, 85% 17/20, 90% 9/10, 95% 19/20, 100% 1, 200% 2। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। परसेंटेज को पार्ट में बदलना, परसेंटेज को पार्ट में बदलने के लिए यानी कि चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं। 5% 1/10, 10% 5% 1/20, सॉरी 5% 1/20, 10% 1/10, 15% 3/20, 20% 1/5, 25% 1/4, 30% 3/10, 35% 7/20, 40% 2/5, 45% 9/20, 50% 1/2, 55% 11/20, 60% 3/5, 65% 13/20, 70% 7/10, 75% 3/4, 80% 4/5, 85% 17/20, 90% 9/10, 95% 19/20, 100% 1, 200% 2, यानी 300% 3। आगे इसी चलता रहेगा। हमें इतनी परसेंटेज से पार्ट में वैल्यू चेंज करना मतलब लर्न होनी ही चाहिए। इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोग कर पाएंगे। मुझे आशा है कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके हम आगे चलते हैं।
अब अगला सीखते हैं पार्ट को परसेंटेज में चेंज करना। पार्ट को परसेंटेज में चेंज करना। पार्ट को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। पार्ट को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। पार्ट को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैंने बोला 1/2, तो 1/2 को कैसे लिखोगे? 1/2 × 100 यानी कि 50%। मैं बोलूँ 1/3 तो आप लोग कैसे लिखेंगे? 1/3 × 100 यानी कि 33 से ही 1/3%। 1/4 यानी कि 25%। 1/5 यानी कि 20%। 1/6 यानी कि 16 सही 2/3%। 1/7 यानी कि 14 सही 2/7%। 1/8 यानी कि 12 सही 1/2% यानी कि 12.5%। 1/9 यानी कि 11 सही 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%। 1/13 7 सही 9/13%। 1/14 यानी कि 7 सही 2/4 7 सही 1/7 सॉरी 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4%। 1/17 5 सही 15/17%। 1/18 यानी 5 सही 5/19%। 5/9%। 1/18 5 सही 5/9%। 1/19 5 सही 5/19%। 1/20 यानी कि 5%। मुझे आशा है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। साथियों, मैंने जैसे कि बताया, सबसे पहले बताया कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज यानी प्रत्येक 100 पर लिया गया भाग या मान प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत एक प्रकार की तुलना होती है, कंपैरिजन ही होता है प्रतिशत। और इसके बाद हमने आपको परसेंटेज से पार्ट में चेंज करना बताया और पार्ट से परसेंटेज में चेंज करना बताया। इतना आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके आगे मैं कल अगला वीडियो लेके आऊँगा जिसमें से मैं टाइप फर्स्ट पढ़ाऊँगा। साथियों, अगर आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पर तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल हमारा। जय हिंद साथियों।